नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका अपने चैनल ट्रैवल्स पर। और आज है 7 जनवरी 2024 की रात। पिछले ब्लॉग तक आपने देखा था कि हम प्रयागराज घूम रहे थे, तो प्रयागराज से दोपहर को निकलकर और अभी शाम को हम आ गए हैं चित्रकूट, जो लगभग 130 या 40 किलोमीटर था और इस डिस्टेंस को कवर करने में हमें 3 से 4 घंटे का समय लगा। तो चित्रकूट के इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ के कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल, जिसमें मैंने अभी जो शॉर्ट लिस्ट किया है उसमें है गुप्त गोदावरी, जहाँ से मंदाकिनी नदी का ओरिजिन होता है। उसके बाद हम चलेंगे सती अनसुईया के आश्रम में, जो कि मंदाकिनी नदी के किनारे है। ये दोनों ही जगहें चित्रकूट के मेन एरिया से बाहर है। उसके बाद हम वापस आएंगे हनुमान धारा देखने के लिए। इसके बाद हम चलेंगे कमतानाथ मंदिर और हम करेंगे कदमगिरी पर्वत की परिक्रमा, जो कि 5 किलोमीटर लंबी होती है। ये सब कुछ हम कल कवर करने वाले हैं। और शाम को हम दर्शन करेंगे आरती के रामघाट पर। यहाँ पर मंदाकिनी नदी की बहुत अच्छी आरती होती है। तो ये सब चीज़ें आप इस ब्लॉग में देखने वाले हैं और थोड़ा सा मैं रूट के बारे में जानकारी आपको देता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपनी दिन की शुरुआत और चलते हैं सबसे पहले गुप्त गोदावरी और उसके बाद चलेंगे सती अनसुईया आश्रम। चित्रकूट से निकलने के बाद आप लगभग 7-8 किलोमीटर जैसे ही बाहर आएंगे ना, तो रास्ते 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। एक जाएगा गुप्त गोदावरी के लिए लगभग 8.5 किलोमीटर, और जब वहाँ से वापस आएंगे तो दूसरा रोड 5 किलोमीटर जाता है सती अनसुईया आश्रम के लिए। तो आप ये एक बाई जंक्शन की तरह है, एक ही बार में इसको आप कवर कर सकते हैं निकलने के बाद। हम अपनी गाड़ी से हैं तो ऑब्वियसली गाड़ी से जा रहे हैं, अदरवाइज़ ई रिक्शा और ऑटो से भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी बार्गेनिंग करते हैं। चित्रकूट में लोकल और ये बाहर के जो 2 मंदिर हैं, एक सती अनसुईया और एक गुप्त गोदावरी, इसको मिलाकर और हनुमान धारा के पास तक ले जाने के लिए, क्योंकि ऊपर नहीं जाता कुछ भी, गाड़ी बोलेरो एंड ऑल जाती है, तो कुछ 1000 रुपये वो चार्ज करते हैं। उससे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर ई रिक्शा से छोटे ऑटोज़ भी चलते हैं और अपनी गाड़ी से तो आप घूम ही सकते हैं। फिलहाल हम गुप्त गोदावरी के लिए निकल पड़े हैं। लगभग 7 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी बचा है। गुप्त गोदावरी में 2 गुफाएं हैं, उन 2 गुफाओं के दर्शन वहाँ पे किए जाते हैं। एक गुफा में पानी है जहाँ पर ये गुप्त रूप से गोदावरी निकल कर आती है। इसके पीछे काफ़ी सारी कहानियाँ लिखी हुई हैं कि श्री राम से मिलने के लिए गोदावरी जो थी वो साउथ से दक्षिण त्र्यंबकेश्वर से गुप्त रूप से नीचे से होती हुई यहाँ तक आई थी, और फिर यहाँ पर उनकी जो एक धारा निकली है। और एक गुफा है काफ़ी बड़ी, अंदर से वो ड्राई है बिल्कुल। रोड की कंडीशन अच्छी बनी हुई है वहाँ से चित्रकूट से यहाँ तक आने की, और पार्किंग भी है। 30 रुपये पर कार पार्किंग है। रोड के दोनों तरफ साइड में जगह है, कहीं भी आप गाड़ी लगा सकते हो। और फिर उसके बाद लगभग 100 मीटर की वॉक है। दोनों तरफ खाने पीने की दुकानें जो किसी भी तीर्थ स्थल पर होती हैं। अब चलते हैं हम उस पहाड़ की तरफ जहाँ पर है गुप्त गोदावरी। तो लगभग 100 मीटर की वॉक के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर। 20 रुपये की टिकट है पर पर्सन, 20 रुपीज़ पर पर्सन टिकट। बच्चे की टिकट है 10 रुपये। फिलहाल हम पहली गुफा में आ गए हैं जिसके अंदर पानी नहीं है। यहाँ 2-3 मंदिर बने हुए हैं और यहाँ राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्ति लगी हुई है। ये राम दरबार है यहाँ पर। अब आप जावेद गार्गा जी भाग्यशाली मूर्ति कहाँ से आना हुआ? सामने देखो, आपके मस्तक पे 7 रेखा, हिमाचल से आए हो आप। एक राम, लक्ष्मण, सीता जी को कपड़ा माता गोदावरी। अंदर काफ़ी हॉट सा है, गर्म है मतलब, और काफ़ी ह्यूमिडिटी सी है यहाँ पर। और माता का सिक्का फूल यहाँ से लेते रहना, 10 रुपये माता फूल का। क्या नाम दे रहा? गंगा घाट के गोदावरी धाम में 10 रुपये दान माता रानी करे, जल की 10 रुपये करके माता का लेना। खटखटा चोर की कहानी याद है कल तुम पढ़ रही थी कि यहाँ पे भगवान ने एक चोर को श्री राम ने बांध दिया था।
ये गंगा गुप्त गोदावरी धनुष कुंड का उद्गम स्थान है, जहाँ राम भगवान अपना धनुष बाण रखे थे। ऊपर देखोगे पूरा धनुष का आकार बना होगा। ये टीका लगा लो, ये ऊपर ये गुफा ही पूरी धनुष के आकार में बनी है। टीका पसार लगाओ इधर से आगे आओ। अब आ गए हम दूसरी गुफा में। ठीक है, गर्म पानी है। इस गुफा में थोड़ा बहुत पानी रहता है और माना जाता है कि गुप्त गोदावरी की जो मुख्य गुफा है वह यही है। माँ गोदावरी श्री राम की भेंट करने के लिए, श्री राम के दर्शन के लिए इसी जगह पर आई थी, गुप्त रूप से नासिक से, त्र्यंबकेश्वर से निकलती हुई। जल गर्म है, जल ठंडा नहीं है। नीचे थोड़ा सा पथरीला है, हालांकि रास्ता बनाया हुआ है और कुछ जगहों पर ये गुफा संकरी हो जाती है। पहली गुफा के मुकाबले में ये दूसरी गुफा जो है ये थोड़ी संकरी है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हाँ। अच्छा लग रहा है, गोदावरी में देखता है। यही है, बस एक सर्कल है यहाँ पर। मीरा देवी का दाना गया, भगवान करे कल्याण। बस अंत में यही मंदिर है। क्या नाम लिया, कोई बात नहीं, जो इच्छा प्रेम है। गंगा घाट है, गंगा में खड़े होके दान करना, कोई बात नहीं किया। देखना राम जी का, लक्ष्मण जी का जो इच्छा प्रेम है। क्या नाम लिया, ये उद्गम स्थल है, उद्गम स्थान, ये उद्गम स्थल है, उद्गम स्थान। क्या नाम दादा, पानी पी लो। राधे राधे, जल्दी। भाई आना जाना हो गया। गुफा नंबर 2 में बहुत पब्लिक थी जैसा कि आपने देखा, और काफ़ी संकरी गुफा है वो, तो सोच समझ कर जाएं। और अभी क्या जनवरी का महीना चल रहा है तो पानी घुटनों तक था। मानसून में तो ऑब्वियसली इसको बंद ही कर देते होंगे। अंदर से जल निकलता हुआ इन कुंडों से होता हुआ यहाँ पर आ रहा है नदियों में से, और फिर ये यहाँ से चला जाता है आगे। इसी के साथ गुप्त गोदावरी के दर्शन होते हैं पूरे। अब हम चलते हैं सती अनसुईया आश्रम, जो कि यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर दूर है, और उसके बाद हम निकलेंगे हनुमान धारा के लिए। कौन कहता है लंगूर, बंदर डरता है लंगूरों से, देखना बंदर और लंगूर साथ बैठे।
तो गोदावरी, गुप्त गोदावरी मंदिर से अब आ गए हैं हम सती अनसुईया। ये जो जगह है यहाँ की पार्किंग 50 रुपये है कार की, ज़्यादा दूर नहीं है, रोड साफ़ सुथरा अच्छा बना हुआ है। कहानियों के अनुसार जब श्री राम वनवास की तरफ जा रहे थे तो उस समय यहाँ पर उनका एक स्टे हुआ था, रुके थे, और यहाँ पर अत्रि महर्षि अत्रि का आश्रम हुआ करता था, उससे संबंधित ये जगह है। चलिए आपको इसके दर्शन कराते हैं। साफ़ सफाई के बारे में बिल्कुल मत बोलिएगा, कतई भी साफ सफाई नहीं है। ये है श्री परमहंस आश्रम अनसुईया चित्रकूट। अच्छा, इधर से रास्ता है। बहुत ही साफ और स्वच्छ जल है। मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल यहाँ से थोड़ा सा ही आगे है। बोर्ड्स के अनुसार तो यहाँ पर ये जो कुंड हैं, इन कुंडों से दिखाया गया है, परंतु ये पीछे से पहाड़ों से कहीं से नदी आ रही है। और ये परमहंस जो आश्रम है उसके ठीक सामने है। ये एक आश्रम बना हुआ है, मंदिर वैसा कुछ नहीं है कोई आप ऑथेंटिक सी चीज़ सोच कर आओगे तो। ऐसे ही एक आश्रम है जिसका दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। रोड अच्छी बनी हुई है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। और बंदर और लंगूरों से थोड़ा सावधान रहें, और मछली के लिए आप दाना लेकर यहाँ पर थोड़ा खिला भी सकते हैं। ये जहाँ मैं चल रहा हूँ इधर तो पानी ठंडा है, इधर पानी गर्म है। कुंड में से गर्म पानी आ रहा है, इस कुंड में से गर्म पानी आ रहा है। फिर ये नदी का जल है, ठंडा है, और फिर जो ये कुंड है ये गर्म है। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके अनुसार तो भैया यही मंदाकिनी नदी का उद्गम है। पीछे यहाँ पे लोग स्नान भी कर रहे हैं। बस इसी के साथ यहाँ के दर्शन हुए पूरे। अब हम चलेंगे यहाँ से हनुमान धारा की तरफ, और एक पहाड़ से निकलती हुई हनुमान जी की धारा जो अविरल बहती रहती है उसके दर्शन करेंगे, और उसके बाद चित्रकूट के कुछ और दर्शन करेंगे। चलिए बने रहिए, देखते रहिए आप हमारे साथ चित्रकूट की इस यात्रा को। कहाँ से हो आप लोग? सगरा। ये किधर है? जिला भिंड, ग्वालियर के पास से आए हो। तो कैसा लगा यहाँ घूमना? बहुत अच्छा। क्या है यहाँ पर? बहुत अच्छा है, धाम वगैरह है, अच्छा फीलिंग होती है इधर आने से। अच्छा, अपने नाम बता दो एक बार। मेरा नाम छोटू ठाकुर सगरा, अमन ठाकुर, छोटू ठाकुर और राज ठाकुर भैया में हमें मिले हैं यहाँ पर अनसुईया धाम पर। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। देखिएगा वीडियो को कुछ दिनों बाद, ठीक है? ओके। 145 रुपये का पर पर्सन है आना और जाना यहाँ पर हनुमान धारा ऊपर। बाय रोड भी जा सकते हो, परंतु उसके लिए गाड़ी चाहिए थोड़ी बेटर, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस वाली, जिससे कि आप ले जा सको, क्योंकि रोड अच्छा नहीं है ऊपर जाने का। पैदल जा सकते हो, लगभग आधे घंटे का रास्ता है, या फिर ये रोपवे है जिससे मुश्किल से 5 से 7 मिनट में आप ऊपर पहुँच जाते हैं। तो हम आ गए हनुमान धारा मंदिर रोपवे से चढ़कर। मात्र 5 मिनट लगे यहाँ तक आने में। और यहाँ है हनुमान जी की धारा।
वह धारा ऊपर से बहती रहती है हमेशा। और ये नीचे हनुमान जी हैं, इसको हनुमान धारा कहा जाता है। यही हनुमान धारा है, ये हनुमान जी है। धारा गिरती है लंका जलाने की ज्वाला शांति। रजा लंगोट तेल सिंदूर आटे के रोट का पूजा होता है। यहाँ से महामंत्र का गदा लगेगा। करो बाबा को सेवा। ऊपर से जल आता है वो इस कुंड में गिरता है और श्रद्धालु लोग इस कुंड को भर के भी ले जाते हैं और पान खाने वाले हैं फूकते भी हैं। देखो इतने गंद है ना लोग, मतलब धार्मिक स्थल जो कहते हैं इतने पवित्र स्थल हैं और ये वो उनको आके ना गंदा करते हैं, गंदगी मचाते हैं। पंडितों ने भी कसर नहीं छोड़ी गंदा करने में। मतलब हनुमान धारा से ही कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर एक जगह है सीता रसोई, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के मंदिर बने हुए हैं और यहाँ पर भी आप चढ़कर थोड़ा सा आ सकते हैं और अलग अलग मंदिरों के जो कि सीता रसोई से संबंधित माने जाते हैं उनके दर्शन कर सकते हैं। यदि आप यहाँ आते हैं तो यहाँ इन मंदिरों में बैठे हुए जो लोग हैं उनसे थोड़ा सा सावधान रहें। वो आस्था के नाम पर आपसे काफ़ी पैसे लेने की या निकलवाने की कोशिश कर सकते हैं, तो अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करें। जय हुआ प्रभु, जय सिया राम। जो बंदा मन से नाम करो तो इच्छा तो दर्शन तो आपने देख लिए जैसे थे, तरह तरह के मंदिर बनाए हुए हैं और मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, परंतु सत्य यह है कि बहुत पाखंड है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। कोई एक जगह नहीं है कहने को सीता रसोई है, कोई भी एक, सब जगह छोटे छोटे मंदिर बना रखे हैं। वहाँ लगभग ज़बरदस्ती पैसे लोगों से लिए जा रहे हैं, लगभग ज़बरदस्ती। ये सारा सीन है नीचे का। हनुमान धारा मंदिर बिल्कुल नीचे है, जहाँ पे गोंडोला ख़त्म होता है, बिल्कुल ठीक उसके ऊपर। वहाँ से लगभग आपको 100 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आना पड़ेगा सीता रसोई के लिए, और आप रसोई ढूंढते रह जाओगे, यहाँ पर वो नहीं मिलेगी आपको। छोटी छोटी खाने पीने की दुकानें भी बनी हुई हैं। आप यहाँ पैदल सीढ़ियों से लगभग 600 सीढ़ी चढ़ के, या फिर आप सूमो और जो चलती हैं टाटा शेरा टाइप गाड़ियाँ, बोलेरो, इनसे भी आ सकते हैं। ये ऊपर आपको उतारेंगी सीता रसोई पर, और सीता रसोई से नीचे उतरकर आपको जाना पड़ेगा हनुमान धारा तक। और अगर रोपवे से आएंगे तो हनुमान धारा पे उतरेंगे और ऊपर तक सीता रसोई पर आपको चढ़ के आना पड़ेगा आपकी इच्छा के अनुसार। हनुमान धारा के बाद मात्र 6.5 किलोमीटर और सतना चित्रकूट जो रोड है, चित्रकूट की जो रोड है उससे आधा किलोमीटर अंदर अच्छी रोड बनी हुई है, और अंदर आकर है एक जगह जिसे बोला जाता है स्फटिक चट्टान, स्फटिक शिला, और 2 पैरों के निशान हैं यहाँ पर। कहा जाता है राम जी और सीता के मंदाकिनी नदी के किनारे। नदी का हाल कुछ ऐसा है। इस स्फटिक शिला का महत्व ये है कि कहानियों के अनुसार ऐसा माना जाता है प्रभु श्री राम और सीता माता इस चट्टान पर बैठकर, इस शिला पर बैठकर मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट के सौंदर्य को निहारते थे। कहानियों के अनुसार इस चट्टान पर, ये जो स्फटिक शिला है, इस पर जो ये लाल लाल से निशान बने हुए हैं, ये सीता माता और प्रभु श्री राम के चरणों के निशान हैं। इसी के दर्शन हेतु यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं और इस पर्टिकुलर शिला को देखकर जाते हैं। ये शिला आसपास के एरियाज़ के कंपैरिजन में बहुत ही अलग है। और चित्रकूट के कुछ सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में से ये एक है कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा। तो हनुमान धारा के बाद अब हम आ गए हैं कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा के लिए। इस परिक्रमा की शुरुआत कमतानाथ मंदिर से शुरू होती है और 500 मीटर की परिक्रमा करने के बाद यहीं पर ख़त्म होती है। रास्ते में बहुत सारे मंदिर पड़ते हैं जिनके दर्शन आप लोग कर सकते हैं। पीछे मैंने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। यहाँ लगभग हर तीर्थ स्थल पर जहाँ भी आप जाएंगे 30 रुपये और 50 रुपये प्रति कार के हिसाब से प्राइजेज़ हैं। गाड़ी पार्किंग में लगाकर आपको थोड़ा सा पैदल चल के आना है और सबसे पहले कमतानाथ मंदिर में दर्शन करते हैं।
यहीं से शुरू होती है परिक्रमा कामदगिरी पर्वत की। 5 किलोमीटर की परिक्रमा है ये। सामने है मंदिर कामदगिरी भगवान का। हाँ चलो पापा। भैया कितने रुपए लेते हैं अगर कोई सवारी? 200 रुपये। 200 रुपये पूरी परिक्रमा करवा देते हैं जी। कितना टाइम लेते हैं? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जैसे पैसेंजर मिल गए। फैमिली के साथ में कोई तो अपना साथ में घूमते फिरते सौदा सामान लेते हुए जाते हैं तो 2 घंटा भी लगता है। रास्ता एक ही है जाने का? जी, जाने का ये पूरा कामदगिरी पर्वत की फेरी लगती है 5 किलोमीटर। मात्र 200 रुपये? जी धन्यवाद। तो यदि आप चलने में असमर्थ हो और आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा हो जो इस परिक्रमा को करना तो चाहता हो लेकिन चलने में असमर्थ हो, तो मात्र 200 रुपये में व्हील चेयर यहाँ पे मिल जाती है जो आपके दर्शन करवा देगी। इस रास्ते में आपको बहुत सारी गाय और बहुत सारे बंदर देखने को मिलेंगे और रास्ते में यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन मंदिर भी हैं इस पर्वत पर। और जिस पर्वत के दर्शन हम कर रहे हैं, तीर्थ हम कर रहे हैं, वह कामदगिरी पहाड़ ये है। बीच बीच में ऐसे परमानेंट शेल्टर भी बने हुए हैं, पानी की व्यवस्था भी है। तो एक पूरी तरीके से डेवलप्ड ये पाथ है जिसकी परिक्रमा की जा सकती है। छोटी छोटी दुकानें, खाने की, चाय की, सब कुछ है। और यहाँ लोग ऐसे दान के हिसाब से गाय और बंदरों को साथ साथ खिलाते चलते हैं पूरे परिक्रमा मार्ग पर। ये देखिए आगे कोई लेडी हैं जो गाजर खिलाने के लिए चल रही हैं, उनके साथ साथ हमारे बंदर आ ही नहीं पा रहे। ले जाओ देखो ये ले लो। तो यहाँ लिखा है कि भरत और राम जी का मिलाप यहीं हुआ था और एक शिला जैसी पे भगवान जी के पैरों के निशान हैं। यही है प्राचीन जगह भरत मिलाप। जब राम जी का और भरत जी का मिलाप हुआ है तो उनकी प्रेम को देख करके पत्थर भी पिघल गया है। सो है भरत मिलाप मंदिर, जहाँ पर श्री राम जी ने कहा भरत जी से मिलाप हुआ था। इस पूरी परिक्रमा पर भाई बहुत प्यारे प्यारे मंदिर बने हुए हैं, यदि आप दर्शन करना चाहें तो। ये
बताए नहीं है हमारे साथी। तो ये सब जो बीच में ग्लिम्सेस आपने देखे अभी बीच में, ये सब थे इस 5 किलोमीटर की लंबी परिक्रमा में। फाइनली परिक्रमा हो गई है ख़त्म और अब हम कमतानाथ मंदिर जी के द्वार फिर दोबारा से पहुंच रहे हैं। तो ख़त्म होने के बाद वी विल बी गोइंग समवेयर एल्स फ्रॉम हियर। और शाम का समय हो गया है तो रामघाट पर होगी मंदाकिनी जी की आरती, तो वो आरती आपको दिखाएंगे और उस आरती के बाद इस ब्लॉग को करेंगे ख़त्म। बस जहाँ से शुरू किया था अब वहीं पर हम आ गए हैं, एग्जैक्टली उसी जगह पर। और ये यात्रा लगभग 1.25 से 1.5 घंटे में पूरी हुई। और अब ये जो दर्शन आप कर रहे हैं राम दरबार के, ये परिक्रमा के बाद किए हैं। और यह है मुख्य कमतानाथ मंदिर। इसी के साथ परिक्रमा हुई ख़त्म और अब हम चलेंगे घर वापस। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर आपको दर्शन कराएंगे रामघाट की आरती के। क्या हिसाब है बोट का यहाँ पर? बोट का देखिए यहाँ पे देखिए सवारी रेट है 5 जो है ये आपका 50 रुपये पर हेड। पर हेड 50 रुपये। कहाँ से लेके कहाँ तक? जैसे हमारे पास 15 आदमी चाहिए। अच्छा, एक बोट में 15 आदमी हम भरते हैं। अच्छा, तो हमको 15 आदमी का टारगेट लेके चलना है। अच्छा, तो हमको एक बोट का 750 रुपये चाहिए। अच्छा, 15 आदमी बैठते हैं। हाँ, 750 में आप कितना कहाँ जा लेते हैं? यहाँ से हम 4-5 मंदिर का दर्शन कराते हैं। पूरा 1 किलोमीटर का बोटिंग होता है। तो जो 4-5 मंदिर के आप दर्शन कराते हैं, मतलब रोकते हैं? हर मंदिर के सामने ना रोकते। फिर लोग ऊपर जाते हैं, दर्शन करके आते हैं, फिर अगले मंदिर में ले जाते हैं। अच्छा, इस तरह करते हुए 5-6 मंदिर के दर्शन होते हैं, घुमा कर लेकर वापस आते हैं। बोट बहुत सजा रखी है आप लोगों ने। आप लोगों के लिए सब सजा के रखते हैं। या बोट में जाएंगे, नाव में जाएंगे घूमने। आरती के बाद अब थोड़ा सा पेट पूजा की जाए। तो जो मेन रोड है उसी पे आके ना थोड़ी सी लाइन से टिक्कियों की दुकान है। यहाँ पर गोलगप्पे, टिक्की सब कुछ मिल रहा है। तो टिक्की ऑर्डर की है, छोले बन रहे हैं अभी। जो रामघाट पर होने वाली आरती थी वो आपने देख ली। आरती का अनुभव बहुत अच्छा रहा, बहुत पब्लिक नहीं थी तो बहुत मज़ा आया आरती में और बहुत ही अच्छा अनुभव था ये आरती देखने का। ना इसी के साथ हम अपनी ये सीरीज़ और चित्रकूट का जो ब्लॉग है वो ख़त्म करते हैं। इससे पहले कि मैं ब्लॉग ख़त्म करूं, मेरे पीछे आप एक बिल्डिंग देख रहे होंगे, मैं सुबह से आपको बताना भूल गया। हम चित्रकूट में श्री श्रीधर धाम में रुके हुए हैं। ये मेन रोड पर ही है और एमपी वाली साइड पर पड़ता है। चित्रकूट से थोड़ा सा आपको जो रामघाट है उससे थोड़ा सा सीधे रोड पर आगे आना पड़ेगा। गूगल लोकेशन में डाल दूंगा। अंदर 500, 1000 और 1344 रुपये के रूम है। रूम बहुत अच्छे हैं, बहुत स्पेशियस है। गर्मियों के हिसाब से एसी लगा हुआ है और सर्दियों के हिसाब से हीटर भी लगा हुआ है। साथ ही इनका एक भोजनालय है
पास ही भोजनालय है जहाँ अनलिमिटेड थाली आपको 120 रुपये में और ब्रेकफास्ट आपको 80 रुपये में, लंच और डिनर 120 रुपये में अनलिमिटेड के हिसाब से मिल जाता है। और एक बात शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, परंतु यदि आप चित्रकूट आएँ तो आप सावधान रहें कुछ मंदिरों में मिलने वाले लोगों से जो बात बात पर आपसे पैसे मांगेंगे, और कुछ हो सकता है कि मंदिरों में आपसे ज़बरदस्ती भी टीका कर कर पैसे लेने की कोशिश करें। तो इन चीज़ों से थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि इस एक दिन में मैंने ये रियलाइज़ किया कि इस जगह की जो रियल एसेंस है, जो रियल जो एक अनुभव होना चाहिए था, उस अनुभव को कहीं ना कहीं यहाँ पर मंदिरों में बैठने वाले जो लोग हैं, मैं उन्हें ब्राह्मण, पंडित, पुजारी नहीं कहूँगा, तो इन मंदिरों में बैठने वाले जो लोग हैं वो आपके इस अनुभव, अलौकिक अनुभव को कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पॉइल कर देते हैं, थोड़ा सा ख़राब कर देते हैं। आपको पता नहीं, मुझे आपको ऐसा लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि हम गुप्त गोदावरी में गए, तो गुप्त गोदावरी के अंदर वहाँ पर लोगों ने बस पैसे लेने का सिस्टम बना रखा है। लोग जा रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती उनसे पैसे 100 रुपये, 101 रुपये, 501 रुपये चढ़ाइए, ये सब किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ को देखकर थोड़ा दुख लगा कि ठीक है, पैसे मांगने चाहिए, लेकिन जो लोग आ रहे हैं श्रद्धालु, उनको उतना परेशान नहीं करना चाहिए। ये सबकी अपनी श्रद्धा है, जो जैसा देना चाहे, हर इंसान के पास पैसा नहीं होता है। तो थोड़ा सा मुझे थोड़ा दुख हुआ इस चीज़ को देखकर, खासकर। अन्यथा ये जगह बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया है। एक यही चीज़ मुझे थोड़ी सी पसंद नहीं आई। और दोस्तों देखिए, आप जब चित्रकूट आते हैं ना, तो यदि आपको यहाँ पर लोकल घूमना है, यदि तो आप अपने वाहन से आ रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। यदि आप अपने वाहन से आ रहे हैं तो कोई समस्या ही नहीं है। यहाँ पर प्रत्येक जगह आप अपने वाहन को ले जा सकते हैं, चाहे वो कार हो, चाहे वो बाइक हो। और यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहाँ पर आते हैं तो यहाँ लोकल में घूमने के लिए जो मंदिर हम आपको घुमाए हैं, आज जितने भी मंदिर हमने आज आपको घुमाए हैं, वो सारे मंदिर आप ई-रिक्शा या ऑटोज़ के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर लोग दिन के 800-1000 रुपये लेते हैं और चित्रकूट के सारी जगहों के दर्शन आपको करवा देते हैं। जब बात आती है चित्रकूट में रहने की, तो मेरे एक्सपीरियंस में मुझे चित्रकूट थोड़ा सस्ता लगा। यहाँ पर आपको 1000 रुपये से लेकर और 2-2,500 रुपये तक के बहुत अच्छे रूम्स धर्मशालाओं में, आश्रमों में और होटल में मिल जाएंगे। यदि बात करूँ मैं खाने की, तो आपको यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन 100 से 150 रुपये में बड़े ही आराम से और उससे भी कम प्राइजेस में कई जगहों पर मिल जाएगा। यहाँ रोड के दोनों तरफ बहुत सारे भोजनालय हैं जहाँ पर अच्छा भोजन आपको मिलता है। इसके अलावा आप यहाँ पर साउथ इंडियन, चाइनीज़ खाना भी खा सकते हैं। इसी के साथ हमारी जो दिल्ली, अयोध्या, बनारस, सोनभद्र और चित्रकूट की यात्रा थी वो यहाँ पर ख़त्म होती है। ये सीरीज़ हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। हम आपसे मिलेंगे अब किसी और ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए ट्रैवलिस्ट।